Welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 32 for electronic science students and today's topic is network graphs. So आपके सिलेबस में जितने भी थ्योरम्स थी थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वो हमने सारी कवर कर ली हैं. ओके, सो आज हम करेंगे नेटवर्क ग्राफ्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Our first question is a graph in which at least one path exists between any two nodes of the graph is A. So इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि अगर कोई ग्राफ है हमारे पास नेटवर्क ग्राफ, उसमें इन विच एटलीस्ट वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू नोड्स, तो कोई दो नोड्स हैं उनके बीच में एक एटलीस्ट वन पाथ तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कौन सा ग्राफ होगा. तो सी ग्राफ होता क्या है. तो ग्राफ जो है वो क्या होता है कि अगर हम जितने भी एक नेटवर्क हैं उसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्लेस कर दें बाय लाइन, और जितने भी नोड्स होंगे उनको हम रिप्लेस कर दें डॉट से. ओके, सो इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे. ओके, सो इसी को नेटवर्क ग्राफ हम बोलेंगे. ओके, सो सी फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक बताती हूँ. सो सी हमारे पास एक सर्किट है. ओके, सो हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट है. यहाँ पे इंडक्टेंस हो गया हमारा. ओके, सो यहाँ हमारा करंट सोर्स हो गया. ओके, एंड यहाँ हमारा कैपेसिटेंस है एंड एक रेजिस्टेंस यहाँ है एंड एक वोल्टेज सोर्स यहाँ हमने कनेक्ट किया है. ओके, एंड एक जो है ब्रांच हम ये कुछ इस तरीके से यहाँ से भी कनेक्ट कर रहे हैं, सेम इंडक्टेंस, एंड यहाँ पे हम R3 कनेक्ट कर रहे हैं. ओके, सो अगर हमें इसको करना है उसमें हमारे नेटवर्क ग्राफ में, तो ये किस तरीके से होगा. हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि जो KCL ये जो रेजिस्टेंस है ना, उनसे हम KCL KVL इक्वेशंस बना सकते हैं. तो KCL KVL जो इक्वेशंस होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है टाइप ऑफ एलिमेंट्स के. इसलिए हम क्या करते हैं कि नेटवर्क ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट नहीं करते एलिमेंट्स को. एलिमेंट जो होंगे रेजिस्टेंस और ये जो वोल्टेज सोर्स हैं इनको हम नहीं करेंगे. ओके, और सो जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होगा ना उनको हम ग्राफ में इनके इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देंगे. ओके, सो सी हमारे पास यहाँ पे नोड हो जाएगा. एक तो ये नोड हो जाएगा. ओके, सो सेकंड नोड जो होगा वही कुछ ये हो जाएगा. तो नोड क्या होगा हमारा, नोड वो होगा जो जहाँ पे दो या दो से तीन, मतलब दो से ज़्यादा जितनी भी ब्रांच होंगी वो मिलेंगी. ओके, सो एक ये नोड हो जाएगा है ना, एक ये नोड हो जाएगा. ओके, सो ये नोड और ये नोड एक हो जाएगा एंड सिमिलरली एक नोड ये हमारे पास हो जाएगा. ओके, सो अगर हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से तो चार नोड हो जाएंगे हमारे पास कुछ. ओके, सो सी हमारे पास उस सर्किट के लिए चार नोड हो रहे हैं. ओके, कुछ इस तरीके से. ओके, सो एक जो ब्रांच दो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जा रही थी, तो एक ब्रांच कुछ इस तरीके से जा रही थी इसमें, एक कुछ इस तरीके से, एक कुछ इस तरीके से, और ये ब्रांचेस में जाती है. जो रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जो हैं जो KCL KVL इक्वेशंस बना रहे थे उनको हम रिमूव कर देंगे. ओके, सो ताकि क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं टाइप ऑफ एलिमेंट्स के. ओके, सो सी हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ए ग्राफ इन विच एटलीस्ट वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू नोड्स ऑफ द ग्राफ इज ए. सो सी हेयर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज कनेक्टेड ग्राफ, ऑप्शन बी इज डायरेक्टेड ग्राफ, ऑप्शन सी इज सब ग्राफ एंड ऑप्शन डी इज फंडामेंटल ग्राफ. ओके, सो सी डायरेक्टेड ग्राफ जो होता है वो कौन सा होता है जिसमें क्या डायरेक्शंस गिवन हो एरो के रूप में. ओके, और सब ग्राफ जो होगा किसी का सब ग्राफ, कोई ग्राफ है उसका सब ग्राफ होगा. ओके, सो कनेक्टेड ग्राफ होगा वो जिसमें दो नोड्स के बीच में एक पाथ तो होता ही है. ओके, सो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हेयर. ओके, सो सी मैंने आपको बताया कि ग्राफ क्या होगा, नेटवर्क ग्राफ व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क आर रिप्लेस्ड बाय लाइंस एंड ऑल द नोड्स आर रिप्लेस्ड बाय डॉट, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. ओके, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लाइन से रिप्लेस कर देंगे हम, और जितने भी नोड्स हैं उनको डॉट से. ओके, एंड कनेक्टेड ग्राफ कौन सा होगा, ए ग्राफ इन विच एटलीस्ट वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू नोड्स इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ. ओके, सो कनेक्ट होगा वो हर तरीके से कनेक्टेड होगा क्योंकि दो नोड अगर बीच में हैं, कोई भी दो नोड है तो उनके बीच में एक पाथ जरूर होगा अगर कनेक्टेड होगा तो, है ना. कोई भी दो नोड के बीच में मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन से कनेक्ट ना होगा. ओके, तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा,
It is also called oriented graph when all the nodes are branches are numbered and direction are given to the every branch by arrow. So see, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे भी नोड है और ये भी नोड है, ओके, सो कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एरो दी होंगी तो ये डायरेक्टेड हो जाएगा, मतलब डायरेक्शंस गिवन होगी हमारे पास, ओके। तो सब ग्राफ क्या होगा, ए ग्राफ G1 इज सेड टू बी सब ग्राफ ऑफ ग्राफ G2। एक ग्राफ G1 जो है वो सब ग्राफ कहलाएगा G2 ग्राफ का अगर इफ़ एवरी नोड ऑफ G1 इज नोड ऑफ G2 एंड एवरी ब्रांच ऑफ G1 इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ G2। सो सी, एक ग्राफ जो है वो दूसरे का सब ग्राफ कब कहलाएगा, जब दोनों की नोड्स और ब्रांचेस जो होंगी वो सेम होंगी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नेटवर्क हैज़ 4 नोड्स एंड 3 इंडिपेंडेंट लूप्स, वट इज़ द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द नेटवर्क। सो सी, हमारे पास नोड्स दे रखे हैं जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, एंड लूप्स जो हैं, इंडिपेंडेंट लूप्स जो हैं उनको l से रिप्रेजेंट करेंगे, तो l इजिकल टू 3 गिवन है हमें। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द नेटवर्क, हमें b की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। सो सी, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होगा इंडिपेंडेंट लूप्स का, दैट इज़ l इजिकल टू b माइनस ब्रैकेट n माइनस 1, ओके। सो b हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और n हमारे पास 1 है, n हमारे पास 4 है एंड l हमारे पास गिवन है। सो अगर हम इसको इस टर्म को हम अगर l की साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा l प्लस n माइनस 1, हमारे पास ब्रांच का फॉर्मूला आ जाएगा, ओके। सो हम पुट करेंगे अगर वैल्यूज़, तो हमारे पास लूप्स गिवन है 3 प्लस हमारे पास नोड्स गिवन है 4, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो हमारे पास ब्रांचेस कितनी आ जाएगी, 6, ओके। सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सो सी, we all know that what is network graph, okay, so this is the definition of network graph, okay। so nodes क्या होंगे, node point is defined as end point of line segment, it may be exist between the junction of 2 branches, okay। तो source node जो होगा सिर्फ और सिर्फ outgoing branch होगी source node में, and sink node में सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेज होंगी, ओके। तो ब्रांच क्या होगा, ब्रांच जो होगा वो 2 नोड्स को कनेक्ट करेगा, ओके। एक इंटरकनेक्शन होता है 2 नोड्स के बीच में, जो 2 नोड्स को कनेक्ट करेगा उसी को हम ब्रांच बोलेंगे, ओके। और लूप्स क्या होगा, लूप्स जो होगा वो मतलब एक या काफ़ी सारे 2 या 2 से ज़्यादा नोड्स को, 2 से ज़्यादा नोड्स को कंप्लीट करेगा, जैसे कुछ इस तरीके से लूप्स बना रहे हैं, ओके। यहाँ पे एक नोड है, ओके। सो ये लूप हो जाएगा। और लूप की हमें लूप का फॉर्मूला गिवन है हमें b इजिकल टू एल इजिकल टू b माइनस n माइनस 1, ओके। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ब्रांचेज आ जाएंगी 6, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नेटवर्क n इज इट ड्वेल ऑफ नेटवर्क n इफ। सो हमें ड्वेल निकालना है अगर किसी भी नेटवर्क का, तो हम कैसे निकालेंगे। ऑप्शन ए इज बोथ ऑफ देम हैव सेम मैथ इक्वेशन, नो, क्योंकि जो ड्वेल निकालने के लिए जो हमारे जो टर्म्स हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं, ओके। सो जैसे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स से कर देंगे, हमारा रेजिस्टेंस है उसको रिएक्टेंस से कर देंगे, ओके। इंडक्टेंस है उसको कैपेसिटेंस से कर देंगे, और जो मैश इक्वेशंस होगी उसको नोड्स इक्वेशन से हम रिप्लेस करेंगे, ओके। सो ऑप्शन बी इज बोथ ऑफ देम हैव सेम नोड इक्वेशंस, नो। ऑप्शन सी इज मैश इक्वेशंस ऑफ वन आर द नोड इक्वेशंस ऑफ द अदर, या दिस इज ट्रू, क्योंकि हम इसमें ड्यूअल फॉर्म निकालने के लिए हम एक नेटवर्क की मैश इक्वेशंस को नोड इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, ओके। सो ऑप्शन डी इज केसीएल एंड केवीएल इक्वेशंस आर द सेम, नो, दिस इज रॉन्ग, ओके। क्योंकि कुछ भी सेम नहीं होता है, अगर हम ड्यूअल फॉर्म निकालते हैं एक नेटवर्क का तो कुछ भी सेम नहीं होगा ड्यूअल का, क्योंकि सब अलग अलग होगा, ओके। सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओके। सो सी, अगर हम ड्वेल फॉर्म निकालेंगे किसी भी नेटवर्क का तो क्या होगा, जो एलिमेंट्स से हम n1 का अगर ड्वेल निकालेंगे तो ड्वेल होगा तो उसको हम n2 बोलेंगे, तो एलिमेंट्स ऑफ n1 जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ n2 में। तो सी, अगर एलिमेंट्स ऑफ n1 में रेजिस्टेंस है तो वो कंडक्टेंस में हो जाएगा, सॉरी रिएक्टेंस में नहीं होगा, कंडक्टेंस में होगा। इंडक्टेंस जो होगा वो कैपेसिटेंस में हो जाएगा, कैपेसिटेंस है वो इंडक्टेंस में हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स जो होगा वो करंट सोर्स में कन्वर्ट होगा, करंट सोर्स जो होगा वो वोल्टेज सोर्स में होगा, ओके। जो सीरीज़ में होंगे वो पैरेलल में हो जाएंगे, एंड जो मैश इक्वेशंस होंगी वो नोड इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो मैश इक्वेशंस जो हैं वो नोड इक्वेशन में कन्वर्ट होंगी, ओके।
Got it? So next question is कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ. हमें एक ग्राफ गिवन है. ओके, सो इसमें पूछा गया क्या है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्री ऑफ द अबव ग्राफ. सो हमसे ये पूछा गया है कि अगर हम इस ग्राफ से ट्री अगर बनाते हैं तो उसमें से कौन सा ट्री बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा. ओके, तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री होता क्या है. तो ट्री जो होगा वो एक मिनिमल सेट होता है ब्रांचेस का, जिसमें क्या होता है कि सारे मतलब कंटेनिंग ऑल द नोड्स ऑफ ए ग्राफ विदाउट मेकिंग एनी लूप. सो सी क्या होता है, ट्री एक मिनिमल सेट होता है ब्रांचेस का, जिसमें क्या होता है कि जो नोड्स किस से मिलके बनी होती है ब्रांचेस, ऑब्वियस है ये. ओके, और उसमें ग्राफ इसमें क्या होता है कि कोई लूप नहीं बनता उस ट्री में. ओके, सो सी अगर हम बना रहे हैं तो कोई लूप नहीं बनेगा, और जितना भी होगा वो हमारे ट्री जो होगी उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी n-1. जितने हमारे पास ग्राफ में नोड्स होंगे उसके -1 जो होगा वो हमारे ट्री में ब्रांचेस होंगी. ठीक है, ये कंपलसरी है. ओके, सो सी अगर हम हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कुछ ऐसे ये है. ओके, तो सी हमारे पास 4 नोड्स हैं फिगर में, 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 नोड्स हैं. तो हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होंगी इन ट्री कितनी हो जाएंगी, 4 - 1 = 3. सो सी इसमें हमारे 2 नोड्स इसमें मिलके 1 ब्रांच, 2 ब्रांच एंड 3 ब्रांच. एक नोड यहाँ पे है हमारा. ओके, सो 3 ब्रांच हो रही है. सो ये ऑप्शन ए जो होगा वो राइट हो जाएगा. सी इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी में 2 नोड से मिलके एक ब्रांच बन रही है, तो 1 ब्रांच, 2 ब्रांच एंड ये भी एक नोड है तो ये 3 ब्रांच. सो ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भी. अगर हम सी में देखेंगे, ऑप्शन सी में, तो अगर 2 नोड से मिलके एक ब्रांच बन रही है तो एक ब्रांच एंड एक ब्रांच, ये 2 ब्रांचेज हैं. तो हमारे पास मिनिमम 3 ब्रांचेज होनी चाहिए. मिनिमम क्या 3 ब्रांचेज ही होनी चाहिए. सो यहाँ पे 2 बन रही है तो ऑप्शन सी जो होगा वो गलत हो जाएगा. मतलब बोथ ए एंड बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन डी जो होगा इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, सो सी tree is a minimal set of branches containing all the nodes of a graph without making any loop. ठीक है, इसमें कोई लूप नहीं बनता है. ओके, सो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. ओके, सो फर्स्ट इज देयर एग्जिस्ट ओनली वन पाथ बिटवीन 2 नोड्स ऑफ द ट्री. ओके, सो ऑप्शन सेकेंड इज नोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्टिसेस और वर्टेक्स. थर्ड इज एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज़ एटलीस्ट 1 ट्री. Okay, and fourth is number of branches in a tree is equal to n-1. So this is the important one. Okay, so number of branches जो होंगी ट्री में नोड -1 होगी. ठीक है, सो रैंक ऑफ ट्री होगी वो n-1 होगा. एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कनेक्टेड ग्राफ इज इक्वल टू n⁻n-2. या दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन अनकम्प्लीट ग्राफ इज n⁻n-2 upon 2 to the power m. So this is also important. So 4, 6 and 7 statement is important. आप ध्यान रखिएगा इनको. ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reason question. So our assertion is the fundamental loop of a linear directed graph contains 4 twigs and 2 links corresponding to a given tree. So no, जो फंडामेंटल लूप होगा ना किसी भी लीनियर डायरेक्टेड ग्राफ का, उसमें सिर्फ 1 लिंक होती है और उसके करस्पॉन्डिंग ए नंबर ऑफ ट्विग्स होता है. सो असर्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. रीजन इज इन ए लीनियर डायरेक्टेड ग्राफ ए लिंक फॉर्म्स ए क्लोज लूप. या दिस इज ट्रू. सो हमारे पास क्या होगा, असर्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. रीजन इज ट्रू. सो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो फंडामेंटल लूप में हमें एक 1 लिंक होगा और उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ट्विग्स होंगे. ओके, और लीनियर जो डायरेक्टेड ग्राफ है उसमें एक लिंक जो है वो क्लोज लूप को फॉर्म करती है. ओके, गॉट इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नेटवर्क हैज़ 10 नोड्स एंड 17 ब्रांचेस. द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स इज. सो हमसे नोड्स गिवन है एंड ब्रांचेज हमें गिवन है. हमें लूप्स find out करना the number of independent loops. So we know that the formula of loops is L is equal to B minus n-1. Okay, so here L is the independent loop and B is the branches and N is the nodes. Okay, so here
हमें b की वैल्यूज़ गिवन है एंड n की वैल्यू हमें गिवन है, सो हम पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो b जो होगा वो 17 है माइनस, ओके। सो हमें n की वैल्यू दे रखी है 10, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ओके। सो अगर हम क्या करेंगे 7 में से 9 माइनस करेंगे, ओके, सो कितना आएगा हमारे पास, सो 7 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी दैट इज 10, ओके। सो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 फॉर द कोड ट्री ब्रांचेस 1, 2, 3 and 8 of the graph shown in the figure and select the correct answer using the codes given below the list. So see हमें एक ग्राफ यहाँ पे गिवन है, तो और हमें एक लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करने को बोला है फॉर द कोड ट्री ब्रांचेस। तो सी कोड ट्री क्या होता है, अगर हम किसी ग्राफ से ट्री जो है वो मेक करते हैं, ट्री को बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो बाकी जो रिमेनिंग जो ब्रांचेज होंगी उसको हम कोड ट्री बोलेंगे, ओके। सो सी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो था एक ये हमारे पास ग्राफ था, ओके। सो हमारे पास एक ही ग्राफ था, अगर इससे हम ट्री बना रहे हैं कुछ ये वाला, अगर हम ये वाला ट्री बना रहे हैं तो ये जो रिमेनिंग ब्रांचेज होंगी ना उसको हम कोड ट्री बोलेंगे और उसको हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सो सी ये जो होंगी जो रिमेनिंग ब्रांच होंगी जिसको हम डॉटेड से कर रहे हैं, ये हमारी कोड ट्री ब्रांचेस बोली जाएंगी, ओके। सो सी कोड ट्री ब्रांचेस हमें गिवन है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 8। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 8 जो होगी वो यहाँ पे हमारी कोड ट्री ब्रांचेस हो जाएंगी, ओके। सो अब हम इसको अगर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6, 7, 4 एंड 5, ओके। सो ये जो होगा फर्स्ट जो होगा वो डॉटेड में आ जाएंगी, ओके। 8 जो है वो भी डॉटेड में आ जाएंगी, 2 है वो भी डॉटेड में आ जाएगा एंड 3 जो है वो भी डॉटेड में आ जाएगा, ओके। सो सी अगर हम मैच करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ए में ट्विक्स दे रखा है, हमें लिंक्स गिवन है, फंडामेंटल कट सेट गिवन है एंड फंडामेंटल लूप गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन जो टर्म्स हैं इनका मतलब पता होना चाहिए कि होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विक्स क्या होगा, तो ट्विक्स जो होंगी जो ट्री की जो ब्रांचेज होंगी उन्हीं को हम ट्विक बोलेंगे, ओके। सो उनका स्टैंडर्ड नेम जो होता है ब्रांचेज का ट्री की उनको हम ट्विक्स बोलेंगे, ओके। सो ये जो हमें अगर ट्विक्स की बात करें हम यहाँ पे, तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 8 जो कोड ट्री है, तो मतलब हमारे पास ट्री कौन सा हो जाएगा 6, 7, 4 एंड 5, ओके। सो ट्विक्स क्या होती हैं, ट्री हमारे पास 6, 7, 4, 5 हो जाएगा। अगर हम ट्विक्स की बात करें तो ट्री का जो ब्रांचेज होगी उनको ट्विक्स बोलेंगे, तो हमारे पास ये ब्रांचेज ही हैं 4, 5, 6, 7, तो ये हमारी ट्विक्स हो जाएंगे, ओके। सो ए जो होगा वो 1 से मैच करेगा, ओके। सो अब हम लिंक्स की बात कर रहे हैं, तो लिंक क्या होगा, लिंक एक ब्रांच होती है कोड ट्री की जिसको हम कोड भी बोलेंगे, ओके। सो लिंक जो है वो कोड ट्री की ब्रांचेज होती हैं, तो कोड ट्री की ब्रांचेज इसमें कौन कौन सी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 8। सो बी जो है वो सेकंड से मैच करेगा, ओके। सो थर्ड इज फंडामेंटल कट सेट, ओके। सो फंडामेंटल कट सेट जो होगा वो होगा उसमें क्या होता है कि एक जो मिनिमम जो होती है वो एक ब्रांच होती है, ओनली 1 ब्रांच होती है, ओके। और फंडामेंटल लूप में क्या होता है कि ओनली 1 लिंक होता है, ओके। सो सी अगर हम लिंक की बात करें तो हम अगर 8 के अगर हम अकॉर्डिंग देखें 8 के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास लिंक कौन सी हो जाएंगी 6 एंड 7, ओके। तो ये लिंक हो जाएगा, तो हमारे पास फंडामेंटल लूप हो जाएगा 6, 7, 8 एंड अगर हम फंडामेंटल कट सेट के बारे में बात करें तो हमारे पास ब्रांच हो जाएगी एक 4, तो ये 1, 2, 3 जो होगी वो फंडामेंटल कट सेट हो जाएंगे, ओके। तो सी जो हो जाएगा थर्ड, ओके। सो हमारा मैचिंग क्या हो जाएगा, मैच लिस्ट क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, दैट इज ऑप्शन बी, ओके। सो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। सो सी कोड ट्री हमारा क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ ब्रांचेस रिमेन आफ्टर रिमूवल ऑफ ए ट्री फ्रॉम द ग्राफ, ओके, जो मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया, ओके। सो ट्विक्स क्या होंगी, जो ब्रांचेज होंगी ट्री की उन्हीं को ट्विक बोलेंगे,
ओके। जो लिंक होगी वो क्या होगी, लिंक जो होता है वो कोड ट्री की ब्रांचेज होती हैं, उसको हम कोड भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ लिंक्स कितनी होंगी, L इज इक्वल टू B माइनस ब्रैकेट में n-1। ओके। सो फंडामेंटल कट सेट क्या होगा, ए फंडामेंटल कट सेट इज ए कट सेट विच कंटेन्स वन एंड ओनली वन ट्री ब्रांच। ओके। एंड फंडामेंटल लूप क्या होगा, ए फंडामेंटल लूप इज ए लूप विच कंटेन्स वन एंड ओनली वन लिंक। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन is number of fundamental cut sets of any graph will be. So option A is the same as the number of loops, option B is the same as the number of tree branches, and option C is the same as the number of nodes, and option D is equal to 1. So C जो फंडामेंटल कट सेट होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सिर्फ ओनली एंड ओनली वन जो होगी वो ट्री ब्रांच होती है, सिर्फ एक ही ब्रांच होती है। तो जो ये फंडामेंटल कट सेट्स होंगे ना वो सेम एज द नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेज होते हैं। ओके। सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। सो 9th क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो इन ए नेटवर्क विद 12 सर्किट एलिमेंट्स एंड 5 नोड्स, ओके, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस। ओके। सो हमें पता करना है कि इसमें मैश इक्वेशंस जो हैं वो कितनी है, अगर हमें 12 सर्किट एलिमेंट्स एंड 5 नोड्स गिवन है। ओके। सो सी अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस जो होंगी वो क्या फॉर्मूला होगा इसका, L इज इक्वल टू B माइनस n-1। इसमें हम जो होगी वो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज, और B इज इक्वल टू हमें 12 गिवन है एंड जो नोड्स वो 5 गिवन है। अगर हम पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। सी ओके। सो हम उस फॉर्मूले से जो लूप्स के फॉर्मूला है वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। L इज इक्वल टू B माइनस n-1। हेयर जो सर्किट एलिमेंट्स हैं वो ब्रांचेज हो जाएंगी और नोड्स जो हैं n5 हो जाएगा। ओके। सो 12 माइनस 6 जो होगा, सॉरी 12 माइनस 4 होगा 8। ओके। सो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फॉर द ग्राफ शोन बिलो। सो सी दिस इज द ग्राफ जो हमें गिवन है एंड दीज आर द ऑप्शन। सो हम इस ग्राफ को देख के ये बता सकते हैं ये कनेक्टेड ग्राफ है। ओके। सो कनेक्टेड ग्राफ में क्या होगा, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि जिसमें एटलीस्ट दो नोड्स के बीच में एक पाथ तो होता ही होता है। ओके। सो हम यहाँ पे देखें तो ये जो होगा वो अगर हम दो नोड्स देखें इसमें तो हर नोड से मिलके एक पाथ हो रहा है। ओके। तो कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो डिसकनेक्ट होगा, तो ये कनेक्टेड ग्राफ है। और मैंने आपको एक जो ट्री के बारे में बता रही थी मैं, तो आपके एक इंपॉर्टेंट टर्म बताई थी कि जो कनेक्टेड ग्राफ है उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितनी होंगी, n⁻n-2। ओके। सो हमारे पास यहाँ पे n कितने हैं, 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 4। ओके। सो अब हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 4 की पावर 4 माइनस 2, सो यहाँ पे 4 की पावर 2 हो जाएगा, दैट इज 16। ओके। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके। सो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके। सो सी दिस इज द ग्राफ विच इज शोन इज कनेक्टेड ग्राफ एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन कनेक्टेड ग्राफ इज n⁻n-2। ओके। सो n जो होगा वो नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे। जो नोड्स हमें गिवन है यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 4 गिवन है। सो अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। ओके। दैट्स इट। ओके। सो आपके जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जो नोट्स हैं वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं और उसका जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके। सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।